हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षक की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। हम सभी के विद्यालयों में शिक्षक डायरी आ चुकी है और अब हम सभी को इसे भरना है। आज का ये वीडियो शिक्षण योजना पर बेस्ड है और हम जानेंगे कि अपनी डायरी में हम शिक्षण योजना को किस तरह से बनाएं और इसका विवरण इसी शिक्षक डायरी में दिया हुआ है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और बारीकी से समझते हैं। शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हमें किस तरह से लिया जाना है, जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है, वो है लर्निंग आउटकम। इसके बाद है प्रकरण, पाठ या इकाई का नाम, जिसका आपने उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित किया है। अगला है आवश्यक संसाधन। इसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों /TLM का विवरण। अभी हम इसे बिंदुवार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण से समझेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण के आरंभ में ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियां होनी हैं, तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर किया जाना है। तो शिक्षण के आरंभ में जो अनुमानित समय होता है 5 से 10 मिनट का, उसमें शिक्षक उन बिंदुओं को लिखें जिन पर वे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर प्रस्तावना रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे। अगला जो अनुमानित समय 20 से 30 मिनट का है शिक्षण के दौरान, उसमें क्या करना है, शिक्षक को उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्य आदि के बारे में लिखें जिन पर वे बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को एकल जोड़ी में समूह में अभ्यास कार्य के अवसर देंगे। यहाँ आप उन प्रश्नों को लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। यहाँ पर आप उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। नेक्स्ट है इस चरण में सामान्यतः 20 से 30 मिनट का समय लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधि अभ्यास कार्यों के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना है 5 मिनट में। इसके बाद बच्चों द्वारा पाठ का वाचन 5 मिनट में करना है और शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उसके लिए गतिविधि तैयार कराना, ये 15 मिनट में किया जाना है। शिक्षण की समाप्ति पर समेकन। अनुमानित समय 5 से 10 मिनट। उपर्युक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य पुस्तक के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। साथ ही वे ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसके लिए वे कुछ सटीक प्रश्न पूछकर आकलन करें। इसके उपरांत वे बच्चों को गृह कार्य देंगे, उनकी समझ को सुदृढ़ कर सकें। नेक्स्ट है आकलन के तरीके। शिक्षण के दौरान आप बच्चों की प्रगति समझ का आकलन किस प्रकार करेंगे, इसके भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ शिक्षक मुख्यतः उन तरीकों को लिखेंगे जिन्हें वे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की समझ व प्रगति का आकलन करने के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियों, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य के द्वारा। बच्चों के गृह कार्य का अवलोकन, आकलन कर उस पर बातचीत के द्वारा। बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा। उन मुख्य प्रश्नों को भी आप यहाँ लिखें जो आप बच्चों से पूछने की योजना बना रहे हैं। गतिविधियों में बच्चों की प्रतियोगिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर, ये आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट। इसके बाद है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे।
साथ ही एक निर्देश दिया गया है। निर्देश ये है कि अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप में शिक्षण योजना विकसित करें व तदनुसार दैनिक शिक्षण कार्य करें। ऊपर दिए गए शिक्षण योजना के प्रारूप में प्रदत्त गृह कार्य तक का विवरण आपको कक्षा शिक्षण के पूर्व योजना बनाते समय लिखना है। जब आप इस योजना के हिसाब से शिक्षण कार्य कर चुके होते हैं, उसके बाद आप उस प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं और अपने अनुभव व विचार शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी में दर्ज करते हैं। अर्थात शिक्षण पूर्व होने के बाद ही आपको स्व आकलन संबंधी अपनी टिप्पणी लिखनी है। यह टिप्पणी योजना बनाते समय नहीं लिखनी है। साथ ही अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताओं, लर्निंग आउटकम्स की प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करना है और उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करना है। तो इस प्रकार से शिक्षण योजना को बनाया जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण योजना को 2 उदाहरणों के द्वारा समझेंगे, जो कि शिक्षक डायरी में ही दिए हुए हैं, और उसके बाद में हम शिक्षण योजना को स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। यानी कि हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके प्रोत्साहित ज़रूर कीजिए। नमस्कार।